बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है CA 19-9 के हवाले से। ठीक है, जैसे कि आप दोस्तों को याद होगा कि हमने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हमने डिफरेंट कैंसर्स के जो टेस्ट है वो हमने डिस्कस किया है, मतलब डिफरेंट ट्यूमर मार्कर के हवाले से हम बात कर चुके हैं, जिसमें हम CA-125, CA मतलब जो 15-3 है, इसके अलावा CEA है, ठीक है ना, इसके अलावा PSA है, काफ़ी ट्यूमर मार्कर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने मेरे ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगा ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड, उस पर आप क्लिक करें तो उसमें आपको तमाम तर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे CA 19-9। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इस वीडियो के हवाले से आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि CA 19-9 क्या है। तो CA को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एंटीजन या इसको हम कहते हैं कैंसर एंटीजन। ठीक है, ये जो CA 19-9 होता है ये दरअसल आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है या एक एंटीजन होता है जो कि आपके पास एपिथेलियल सेल से सिक्रीट होता है। लेकिन कौन से ऑर्गन के एपिथेलियल सेल्स? जो GIT ऑर्गन्स, जिसमें जो ऑर्गन्स वो ऑर्गन जो GIT में शामिल होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ऑर्गन, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, आपके पास लिवर होगा, आपके पास गॉल ब्लैडर। लेकिन इसमें सबसे अहम जो ऑर्गन होते हैं वो है पेंक्रियास। जो पेंक्रियास होते हैं ना, वो इसको बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। तब जब कैंसर का कोई केस हो तो उस वक़्त इसका लेवल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है ब्लड में। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ CA 19-9 का बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। डियर व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक पर्पस। तो इस टेस्ट का जो मेन मकसद होता है, डॉक्टर ये टेस्ट क्यों रिकमेंड करता है? तो डॉक्टर ये टेस्ट इसलिए रिकमेंड करता है ताकि इस टेस्ट की मदद से हमें जो पेंक्रियाटिक कैंसर होता है ना उसका पता चल जाए। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो कैंसर होता है उसका भी हमें पता चल जाता है, जिसमें आपके पास कोलन आता है, रेक्टम आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लिवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है। ठीक है ना, तो ये तमाम तर ऑर्गन्स होते हैं जो कि GIT में शामिल होते हैं। तो इसमें अगर कैंसर हो तो उसको मालूम करने के लिए भी इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट करने की है, वो ये है कि कभी कभार कैंसर होता है, मतलब लिवर का हो या पेंक्रियास का हो, जो कोई भी कैंसर हो, क्या कभी कभार इस GIT का कैंसर होता है, लेकिन उसमें CA 19-9 का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मल होता है। यहाँ से एक बात अपने जहन में ये याद रखिएगा कि ये जो टेस्ट होता है इतना स्पेसिफिक और इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं है कैंसर को मालूम करने के लिए। ठीक है, इसके साथ अगर इसका पता चल जाए कि ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, फिर डॉक्टर बायोप्सी करवाता है फर्दर, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये ज़्यादातर पेंक्रियाटिक कैंसर के लिए करवाया जाता है। लेकिन अगर इसका वैल्यू ज़्यादा आ गया तो फिर इससे कैंसर का ये नहीं कहता है कि डॉक्टर की कैंसर है, नहीं, फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि डॉक्टर बायोप्सी फिर करवाता है। बायोप्सी से फिर कंप्लीटली पता चल जाता है कि आया कैंसर है भी या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, इस टेस्ट की मदद से हमें ये भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट बाज़-औक़ात मतलब कैंसर होता है और कैंसर के कोई ख़ास किस्म के ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन इसके लिए ख़ास किस्म के कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। जैसे कि अगर गॉल ब्लैडर कैंसर हो या अगर इंटेस्टाइनल कैंसर हो, कोलन कैंसर हो, तो उस एरिया को थोड़ा बहुत रिमूव किया जाता है ताकि स्प्रेड ना हो जाए। तो उस मकसद के लिए फिर वो देखा जाता है कि आया ये CA 19-9 का वैल्यू कम है या नहीं, तो उस मकसद के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। साथ में ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि CA 19-9 की वैल्यू का पता चल जाए कि ये खून में ज़्यादा है या कम। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास डायग्नोस्टिक पर्पस। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। तो इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? इस टेस्ट का प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने पेशेंट का ब्लड लेना है। ब्लड आप जेल ट्यूब में भी ले सकते हैं, आप ब्रेड टॉप में भी ले सकते हैं, आप हेपरिन ट्यूब में भी ले सकते हैं। इसमें से किसी ट्यूब में भी आपने ब्लड लेना है। ब्लड आपने ले लिया, फिर आपने क्या करना है, इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना है।
सेंट्रीफ्यूज से क्या होगा, इससे सीरम या प्लाज्मा जुदा होगा। फिर आपने क्या होगा, इस टेस्ट को, इस सीरम जब आपके पास जुदा हो जाते हैं या प्लाज्मा, तो फिर इसको आपने एडवांस मशीन पर रन करना, जो फुली ऑटोमेटेड एडवांस मशीन हमारे पास होते हैं, जैसे कि मेंड्र हो गया, मेग्लोमी हो गया, आर्किटेक्ट हो गए, कोबास कंपनी के कुछ एडवांस मशीन होते हैं फुली ऑटोमेटेड, तो उन मशीनों पर इस टेस्ट को रन किया जाता है। कभी कभार जो लो लेवल लैब होते हैं तो वो इनको FIA बेस्ड जो मशीन होते हैं, जो कि मतलब सेमी ऑटोमेटेड जो मशीन हमारे पास होते हैं, जिसमें फाइन केयर आता है, जिसमें हमारे पास मेंड्र ये लोफिया आता है, हमारे पास डाइग्रेड के मशीन आते हैं, तो इन मशीनों पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है। तो कभी कभार इस टेस्ट को एलाइजा टेक्निक्स पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है। ठीक है ना डियर व्यूवर्स, तो ये था आपके पास टेस्ट प्रोसीजर। हम जिक्र करते हैं डियर व्यूवर्स कि इसका नॉर्मल रेंज क्या है। डियर व्यूवर्स, ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में जो इसका नॉर्मल रेंज होता है वो है लेस देन 37 यूनिट पर ml। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं कि अगर खून में इसका लेवल ज़्यादा क्यों आता है, यानी वो मेन वजूहात जिसकी वजह से CA-19-9 का लेवल खून में ज़्यादा आता है, तो उसका सबसे पहले वजह जो होता है वो है पेंक्रियाटिक कैंसर। अगर पेंक्रियाटिक कैंसर हो तो ये ज़्यादा आएगा। दूसरा वजह पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियास का इन्फ्लेमेशन। तीसरा वजह कोलिसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन। कोलिसिस्टेसिस मतलब गाल ब्लैडर में कोई स्टोन या स्टोन का बन जाना। इसके अलावा लिवर सिरोसिस जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर जैसे कि आपके पास कोलोन का, रेक्टम का, इनका जो कैंसर होता है इसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। इसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस में भी ये ज़्यादा आता है। ठीक है, जिसमें जो पर जब कोई ब्लॉकेज आ जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन सा हो जाता है, तो इसमें फ्लूइड वगैरह भर जाता है। ठीक है ना, इसको सिस्टिक ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ भी होता है, तो इसकी वजह से भी आपके पास CA-19-9 का वैल्यू ज़्यादा आता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन में, डिजीज़ में या कैंसर में, लिवर कैंसर में या लिवर डिजीज़ में, लंग्स कैंसर में या लंग हेपेटोबाइलरी कैंसर में जिसमें लिवर आता है, गाल ब्लैडर आता है और इंटेस्टाइन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कैंसर हो जाए। इसके अलावा गैस्ट्रिक कैंसर में। ठीक है ना, तो डियर व्यूअर्स, ये है आपके पास वो मेन वजूहात जिसकी वजह से CA-19-9 का वैल्यू जो है वो आपके पास ज़्यादा आता है खून में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द CA-19-9। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स वीडियो देखने का। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अगर फिर भी जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें, मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।